ये तो सरकार के जेहन में आ गया है ना कि पेपर लीक हुआ है और जो परिणाम आया है वो परिणाम सही नहीं है। 30 लाख 35 लाख रुपया दे दे करके लोग क्वेश्चन आउट कराए हैं और उस आधार पर परीक्षा हुई है, तो परीक्षा परिणाम रद्द करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है? पेपर लीक कराने वाला वो कौन, मुखिया हैं, संजीव मुखिया हैं, उनकी पत्नी है, कौन है? इस सारे लोगों का हम देख रहे हैं हम लोग फोटो कि वो मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं कि वो फोटो जो सम्राट चौधरी के साथ दिखाई दिया, श्रवण कुमार के साथ दिखाई दिया, तो ये तो सारा लोगों ने देखा। और कौन पीएस है क्या है तो आपको पकड़े हुए है, कोई रोके हुए है? कार्रवाई मत कीजिए। नीतीश कुमार जी दबाव बना करके क्यों नहीं इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालते हैं? क्योंकि आरक्षण में अगर दायरा कहीं बढ़ा है तो इसकी शुरुआत तो केंद्र सरकार ने ही की थी ना। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो 10% इन्होंने किया था, यह शुरुआत किसने किया था? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह के नीट पेपर लीक मामले को लेकर के देश भर में जांच चल रही है। अब तक लगभग 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल उठता है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लगभग ये तय भी हो चुका है कि नीट पेपर लीक का जो मामला है वो लीक हुआ है। आखिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रहा है? इसे तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक है रामबली सिंह यादव जी, क्या कहेंगे? जांच हो रही है, गिरफ्तार भी हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हो रही है। बच्चों की जांच क्या हो रही है? बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री भी सहमत हैं कि पेपर लीक हुआ है। आरोप लगा रहे हैं किसी पर, हो दूसरे लोग किसी पर लगा रहे हैं आरोप, लेकिन ये तो सरकार के जेहन में आ गया है ना कि पेपर लीक हुआ है और जो परिणाम आया है वो परिणाम सही नहीं है। 30 लाख 35 लाख रुपया दे दे करके लोग क्वेश्चन आउट कराए हैं और उस आधार पर परीक्षा हुई है, तो परीक्षा परिणाम रद्द करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है? वो परिणाम क्यों नहीं रद्द कर रहा है? परिणाम रद्द कीजिए। और इसमें जो पेपर लीक कराने में जिनकी सहभागिता है, तो आप किनसे बोल रहे हैं? मीडिया में आप सरकार हैं, आपके पास में सारा विभाग है, तो मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को राजनीति करने का जिम्मेवारी मिली है, कार्रवाई करने की जिम्मेवारी मिली है। तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार लीपापोती करना चाह रही है। वो चाह रही है, चूंकि उन्हीं के लोग तो ज्यादा हैं। नीट परीक्षा में ये लाभ कौन उठाया होगा? सरकार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग और जो पेपर लीक कराने वाले जो लोग हैं, उनका फोटो तो बजबते आ रहा है, मंत्रियों के साथ आ रहा है। छोटी छोटी मछली पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली नहीं पकड़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पकड़ने का विषय तो एक विषय है, परीक्षा परिणाम रद्द करने का विषय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग विधानसभा सत्र शुरू होने वाला कुछ दिन में आवाज उठाएंगे? हम कह रहे हैं कि उसके पहले से हम उठा रहे हैं आवाज। विधानसभा तो सत्र शुरू होगी, हो तो नहीं रहा, आखिर लगातार आवाज आ रही है। हम कह रहे हैं कि हो नहीं रहा। यही तो सरकार के नियत पर सवाल है कि आप परिणाम रद्द क्यों नहीं आप कर रहे हैं, जब आपको पता है ना कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति रद्द किया है, आप दूसरे को कह रहे हैं, दूसरा आपको कह रहा है। बहस इतना ही है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक के आधार पर जो एग्जाम हुआ, जो परिणाम आए, वो परिणाम तो सही नहीं है ना। तो हम तो कह रहे हैं कि छात्रों के हित में पहले परिणाम रद्द करने का विषय है। परिणाम रद्द कीजिए, फिर से परीक्षा लीजिए और उस परीक्षा में छात्रों का जो खर्च आए, आने का, जाने का, ठहरने का, वो सारा खर्च सरकार उठाए। ये लाखों छात्रों के भविष्य का विषय है। एक विषय तो ये है जिसको मैं मांग करूंगा कि सरकार परिणाम रद्द करे, फिर से परीक्षा ले। और दूसरा विषय है कि जो लीक करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, और उन पर कार्रवाई के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री का बयान हम लोगों ने देखा। मंत्री जो खुद सरकार है, जिनको कार्रवाई करना है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? राजनीति बतिया रहे हैं। वो बोल रहे हैं विपक्ष के अमुक व्यक्ति ने करा दिया, वो करा दिया। तो भाई आप कार्रवाई न करिए, कौन करा दिया कौन नहीं करा दिया, ये आप भाषण क्यों दे रहे हैं? तो असल बात तो ये है कि फोटो हम लोग देख रहे हैं, वो पेपर लीक कराने वाला वो कौन, मुखिया हैं, संजीव मुखिया हैं, उनकी पत्नी है, कौन है? इस सारे लोगों का हम देख रहे हैं हम लोग फोटो
कि वो मंत्रियों के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग हैं। तो इसीलिए ये लोग केवल भाषणबाजी ज्यादा कर रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई करेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं वही खुद इसके जद में आ जाएंगे। क्योंकि तेजस्वी तो पीएस जो है प्रीतम पर, उसके भी रिश्तेदार इसमें हम कह रहे हैं कि वो फोटो जो सम्राट चौधरी के साथ दिखाई दिया, श्रवण कुमार के साथ दिखाई दिया, तो ये तो सारा लोगों ने देखा। और कौन पीएस है क्या है तो आपको पकड़े हुए है, कोई रोके हुए है कि कार्रवाई मत कीजिए। आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, नियत अगर ठीक है तो। लेकिन प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है, परिणाम रद्द कीजिए, फिर से आप परीक्षा लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। डोमिसाइल नीति को लेकर के क्या स्टैंड आप लोग? यानी सबसे पहले तो बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, इसको रद्द कर दिया गया है। जब आरक्षण का विषय, आरक्षण जब रद्द कर दिया गया तो डोमिसाइल नीति रह करके भी क्या करेगी? क्या लाभ मिलेगा लोगों को? कोई लाभ तो मिलेगा नहीं। इसलिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि आप 10 लाख दीजिएगा कि 20 लाख बहाली निकालिएगा। वो बहाली किस नीति के तहत होगी? आरक्षण का कौन सा नियम चलेगा? नया वाला, पुराना वाला? आपने नया वाला आरक्षण का नीति लागू किया है, और नया वाला जो आरक्षण है वो संविधान सम्मत है। हमारे संविधान में खास करके दलितों और आदिवासियों के लिए ये वर्णन है कि आबादी में जिस दायरे में आरक्षण लागू किया जाएगा, उस दायरे में जो आबादी है उसका जितना प्रतिशत उनकी हिस्सेदारी है उतना प्रतिशत आरक्षण होगा। तो आजादी के बाद जब संविधान निर्माण हो रहा था तो 1931 के जनगणना को आधार बनाया गया था। 1931 में पूरे देश के अंदर 16% दलितों की आबादी थी, 1% आदिवासियों की आबादी थी। इसलिए 16% दलितों को और 1% आदिवासियों को आरक्षण मिला था। लेकिन बिहार में जब जातीय गणना हुआ और ये सरकारी आंकड़े आ गए कि बिहार के अंदर 20% आबादी है दलितों की और 2% आबादी है आदिवासियों की, तो दलित और आदिवासी मिला करके 22% आरक्षण दिया गया। तो ये संविधान सम्मत है। ये माननीय नीतीश कुमार जी और उनके जो महाधिवक्ता हैं वो फेस नहीं कर पाए। लेकिन जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जैसे हाईकोर्ट का परिणाम आया है, कह रहे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे आरक्षण के मुद्दे को लेकर। जी, तो जाएंगे, कब जाइएगा? 10 लाख बहाली करना है तो जाइएगा कब आप? तो पहले तो 9वीं अनुसूची में डालने का विषय हम लोगों ने बिहार विधानसभा में भी उठाया था कि जब बहुमत के जगह पर सर्वसम्मत से यह आरक्षण पास हुआ है, जिसमें विपक्ष में भाजपा थी वो भी साथ में है, तो भाजपा के देश में सरकार है, नीतीश मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं, तो बीजेपी वाले या अब माननीय नीतीश कुमार जी फिर भाजपा के साथ चले गए हैं, तो ये दोनों मिलकर के उनको 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाले कि वो हाई कोर्ट का मामला बन गया। अभी भी माननीय नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि अब तो तीसरी बार शपथ ले चुके हैं माननीय मोदी जी, और तीसरी बार जो शपथ लिए हैं अब उनकी सरकार बिहार के पर टिका हुआ है और जदयू पर टिका हुआ है, नीतीश कुमार पर टिका हुआ है। नीतीश कुमार जी दबाव बना करके क्यों नहीं इस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालते हैं? क्योंकि आरक्षण में अगर दायरा कहीं बढ़ा है तो इसकी शुरुआत तो केंद्र सरकार ने ही की थी ना। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो 10% इन्होंने किया था, यह शुरुआत किसने किया था? तो ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण जो है वो 9वीं अनुसूची में रहेगा और गरीब दलित और पिछड़े का आरक्षण का विषय 9वीं अनुसूची में नहीं रहेगा। तो ये क्या नीतीश कुमार जी कर रहे हैं? तो माननीय नीतीश कुमार जी को कहेंगे सबसे पहले आरक्षण के विषय को हल कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, 9वीं अनुसूची में डलवाइए, और ठीक है, स्वागत है। हम लोग तो बार बार मांग कर रहे हैं कि बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिले, जल्दी मिले, आप जल्दी कीजिए, लेकिन इसके पहले आप आरक्षण के मामले को क्लियर कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करते हैं रामबली यादव जी ने साफ तौर पे कहा कि नौकरी दीजिए, अच्छी बात है, जल्दी कीजिए, लेकिन आरक्षण को जो है 9वीं अनुसूची में डाली, और साथ ही साथ नीट परीक्षा मामले को लेकर कहा है कि जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला सामने आ गया है, परीक्षा को रद्द करनी चाहिए। तो हम तरह की बातें करते रहे। रामबली यादव जी आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ करते हैं आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत